लाइफ ऑन द अर्थ के हवाले से जितनी भी थ्योरीज हैं उस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। लाइफ इज द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्टिंग्विशेस लिविंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग्स। अब उस कैरेक्टरिस्टिक्स में रिप्रोडक्शन है, रिस्पायरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जब लिविंग वर्ल्ड बन रही थी इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं। पहले जो थ्योरी हम स्टडी करते हैं दिस इज़ क्रिएशनिज्म थ्योरी, और या इसी को हम कहते हैं ए बायोजेनेसिस। अरिस्टोटल ने थ्योरी पेश की ए बायोजेनेसिस की। उन्होंने कहा कि तमाम तर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉन लिविंग्स। और क्रिएशनिज्म की थ्योरी का जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इस दौर में हम देख रहे हैं इनको इसी ही सूरत में कुदरत ने पैदा किया हुआ है। अब अरिस्टोटल के ए बायोजेनेसिस थ्योरी के साथ साथ अरिस्टोटल भी क्रिएशनिज्म के ही बिलीवर थे। अब क्रिएशनिज्म के मुताबिक जब हम थोड़ा सा और नीचे चले जाते हैं तो बाइबल में एक चैप्टर है जेनेसिस। उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन की जो बातें की गई हैं वो साइंटिफिकली रिजेक्टेड हैं। उसके बाद हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है कि मन्नू और श्रद्धा को ईश्वर ने जन्नत में यानी कि स्वर्ग में पैदा किया और फिर उनको इस दुनिया में भेजा गया। ये भी एक रिजेक्टेड थ्योरी है। और क्रिएशनिज्म जो है इसका बुनियाद है मजहबी अकायद पर। और जब हम साइंस को पढ़ते हैं और उसके साथ साथ मजहब को पढ़ते हैं तो इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो मिक्स करने में एक कन्फ्यूजन सी पैदा हो जाती है। और फिर कहा जाता है कि लिटिल नॉलेज ऑफ साइंस मेक द मैन एथियस्ट। बहरहाल उन बातों पे मैं नहीं जाता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हवा अलैहिस्सलाम की बातें आ जाती हैं, वो भी साइंस इन बातों को रिजेक्ट करता है। ए बायोजेनेसिस और क्रिएशनिज्म के बाद में यानी एरिस्टोटल के बाद लुईस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को नाम दिया स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। अरिस्टोटल ने अपने थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स दी। उन्होंने कहा कि दरियाई नील के कीचड़ में कीड़ों का पैदा होना दिस इज प्रूफ फॉर एबायोजेनेसिस। और फिर उन्होंने कहा कि जब हम कपड़ों को तारीक अलमारियों में या तारीक संदूकों में रख लेते हैं तो उनमें कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कपड़े जो हैं दे आर नॉन लिविंग्स और ये वर्म्स जो हैं दे आर लिविंग्स। तो इसी तरीके से लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन होती है। लेकिन अब जब लुईस पास्चर ने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने अपने एपरेटस को स्वान के नेक जैसा बनाया और उन्होंने उसी के बॉटम में सूप रख दिया, कोई तरकारी रख दी और उसके ऊपर एक नेट लगा लिया, जाल सा लगा लिया। जब जाल लगा लिया तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा कि कुछ कीड़े मकोड़े जो थे या जो फ्लाइज थे, हाउस फ्लाइज, वो उसी के नेक में फंसे हुए थे। तो उसने सोचा कि शायद ये इसी तरह है कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग्स की प्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन ये जो फ्लाइज ट्रैप हुई हैं इन द नेक ऑफ हिज एपरेटस ये इनके लार्वास हैं। तो फिर लुईस पास्चर ने अपनी थ्योरी पेश की, बायोजेनेसिस की। उसने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ही रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ अरिस्टोटल। अब अरिस्टोटल जो कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि क्रिएशनिज्म के बिलीवर थे,
उसने भी कहा कि उसका एक बुक था जिसका नाम है स्केलेनिचुरी। उसी स्केलेनिचुरी में वो लिखते हैं कि द लेडर ऑफ नेचर स्ट्रेचेस बैक इन द टाइम, यानी कि वो कहते हैं कि जब हम एवोल्यूशन की स्टडी करते हैं या नेचर को देखते हैं तो नेचर की ये जो सीढ़ी है ये वक्त में पीछे चलती जा रही है। यानी कि आज जो हम देखते हैं कि ये प्लांट्स बिल्कुल डेवलप्ड प्लांट हैं, पहले ये इसी तरह के नहीं थे। और मीन्स दैट के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स आज के दौर में हम देख रहे हैं ये इसी तरह के नहीं थे। क्रिएशनिज्म की थ्योरी के बाद एम से पलंसानी की एक थ्योरी है जिसका नाम है स्पोर थ्योरी। स्पोर थ्योरी कह रही है कि लाइफ को स्पेस में पैदा किया गया और स्पेस में प्रोडक्शन के बाद इसी को माइग्रेट किया गया ऑन टू द अर्थ और फिर वहीं से जिंदगी शुरू हुई। ये भी रिजेक्टेड थ्योरी है। कैटास्ट्रॉफिज्म एक दूसरी थ्योरी है। वो कहती है कि एक वक्त था कि ये दुनिया, ये अर्थ बिल्कुल आबाद थी, बायोडाइवर्सिटी अपने पीक्स पर थी, और एक वक्त आया कि इस पर एक नेचुरल डिजास्टर यानी कि कैटास्ट्रॉफ हुआ, और कैटास्ट्रॉफ के बाद सारी की सारी अर्थ जो थी इट वाज डिस्ट्रक्टेड, और फिर इस दुनिया पर यानी ज़मीन पर एक नई बायोडाइवर्सिटी वजूद में आ गई। जब वो नई बायोडाइवर्सिटी अपने पीक तक जा पहुंचती तो पीक आने के बाद फिर एक कैटास्ट्रॉफ होता था, मीन नेचुरल डिजास्टर होता था। और वो नेचुरल डिजास्टर या अर्थक्वेक के फॉर्म में या वोल्केनिज्म के फॉर्म में या फ्लड्स के फॉर्म में या हेवी रेनफॉल के फॉर्म में होता था। तो थ्योरी कहती है कि इसी तरह बार बार बायोडाइवर्सिटी पीक पर पहुंचती गई और बार बार कैटास्ट्रॉफ्स होते गए, और इसी तरह से दुनिया ने डेवलप किया, यानी कि अर्थ ने और अर्थ पे लाइफ ने डेवलप किया। लेकिन दिस इज आल्सो साइंटिफिकली रिजेक्टेड थ्योरी। और इसी तरह की बहुत सारी प्री हिस्टोरिक रिजेक्टेड थ्योरीज आती गई और रिजेक्ट होती गई। कॉस्मोजोन थ्योरी भी कुछ डेट्स देती है हमें, और वो ह्यूमन के बारे में कहती है कि 31 दिसंबर की 12 बजे के आखिरी कुछ औकात में इंसान को पैदा किया गया। लेकिन दीज आर ओनली द रिजेक्टेड थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, इट इज प्रपोज्ड बाय हेल्डन एंड ओपेरॉन। और हेल्डन एंड ओपेरॉन कहते हैं कि जो बायो एलिमेंट्स थे हमारे पास, द एलिमेंट्स विच मेक द लिविंग बॉडी, ये तमाम के तमाम मौजूद थे। बल्कि इसी को इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये आपस में कंबाइंड होते गए और ये एलिमेंट्स यानी कि बायो एलिमेंट्स बनाते गए। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बाद एटम बनते गए और उन एटम से एलिमेंट्स बनते गए। एलिमेंट्स ने आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना शुरू कर दिया और इन रिएक्शंस के नतीजे में बायोमॉलिक्यूल्स बनने शुरू हो गए। अब इन बायोमॉलिक्यूल्स के बनने के वक्त में यहां पर हेवी रेनफॉल हो रही थी, और हेवी रेनफॉल के साथ साथ यहाँ पर इंतहाई शदीद किस्म की थंडरिंग हो रही थी, लाइटनिंग हो रही थी। तो जब हेल्डन एंड ओपेरॉन पर ये ऑब्जेक्शन किया गया कि रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी कहाँ से आती है, तो उनका आंसर ये था कि थंडरिंग और लाइटनिंग की वजह से ये जो बायो एलिमेंट्स थे ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते गए, यानी कि रिएक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो थंडरिंग और लाइटनिंग से आ रही थी। और उसके साथ साथ मजीद वो कहते हैं कि इस वक्त अर्थ का जो टेम्परेचर था वो इंतहाई पीक पर था, मीन्स डेट के सीवियर टाइप का हॉट टेम्परेचर था। इसी हॉट टेम्परेचर की वजह से जो तमाम तर बायो एलिमेंट्स थे वो
आयोनाइज्ड फॉर्म में पाए जा रहे थे, और उसके साथ साथ वाटर जो थी इट वाज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। और वो कहते हैं कि इन बायो एलिमेंट्स में वाटर थी इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, उसके साथ साथ अमोनिया था, और अमोनिया के साथ साथ कुछ और भी इसी तरह के सिंपल केमिकल्स मौजूद थे। अब इन सिंपल केमिकल्स ने, यानी कि जिनको स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का नाम दिया गया था, या आज भी दीज आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे के साथ कंबाइन होके ऑर्गेनील्स बनानी शुरू कर दी। लेकिन ये ऑर्गेनील्स इसी तरह की नहीं थी जिस तरह के आज हम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह 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 को देखते हैं। उन्होंने इनको नाम दिया कि दे आर प्रोटोबायोन्ट्स। अब यहाँ पर प्रोटोबायोन्ट्स एक टर्म आ गया। प्रोटोबायोन्ट्स जो थे दे वर फीडिंग अपॉन हिल्डन सूप। अब हिल्डन, जिस तरह के मैंने पहले कहा कि हिल्डन वो साइंटिस्ट थे जिसने इस थ्योरी को प्रपोज किया हुआ था। वो कहते थे कि वाटर वेपर्स प्लस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के कम्बिनेशन से एक सूप टाइप का बन रहा था, और प्रोटोबायोन्ट्स जो थे वो इसको खाते थे। अब प्रोटोबायोन्ट्स के लिए कोई ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। और आगे मजीद कहते हैं कि प्रोटोबायोन्ट्स जो थे दे स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज्ड इनटू यूबायोन्ट्स, और ये यूबायोन्ट्स जो थे ये थ्रू बडिंग रिप्रोड्यूस करते थे। और इसी तरीके से जिस तरह के मैंने बायोलॉजी के पहले डिफिनीशन में बताया कि रिप्रोडक्शन इज द करेक्टर ऑफ लाइफ, तो इसी तरीके से जो जिंदगी का पहला खसूसियत था वो वजूद में आ गया। और इसी तरह फिर प्रोटोबायोन्ट्स जो थे ये वक्त के साथ साथ डेवलप होते गए एंड दे चेंज इनटू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ विच इज ह्यूमन। अब प्रोटोबैक्टीरिया का नाम आज हम सुनते हैं, ईओबैक्टीरिया का नाम आज हम सुनते हैं, लेकिन ये जो एवोल्यूशन की जर्नी है ये इतनी सिंपल सी नहीं है जितनी मैं यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्शी एंड चेज ने इस पर लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इसी तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लिया, फिर एटम्स बनाए, और उसके साथ साथ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनाए। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बाद प्रोटोबायोन्ट्स तक उनका यह सफ़र जारी रहा। अब एक बैक्टीरिया से इंसान के इस वजूद का पैदा होना एक लंबा सफ़र है। इसी सफ़र को हम अपने आगे वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।